नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के नेतृत्व से शुरू हुआ विवाद अब इस गठबंधन के बिगड़ने तक पहुंच गया है। इसे खत्म कर देने की मांग करने और इसको कमजोर होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उद्धव की पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई और नागपुर में महानगरपालिका के चुनाव अकेले लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा के साथ फिर से तालमेल की संभावना से भी इनकार किया है। संजय राउत ने कहा है, हम मुंबई और नागपुर महानगरपालिका अपने दम पर लड़ेंगे, जो भी होगा हमें खुद देखना होगा। उद्धव ठाकरे ने हमें संकेत दिया है। मैंने अभी हमारे नागपुर शहर अध्यक्ष प्रमोद मनमोड़े से इस बारे में चर्चा की है। राउत ने कहा, ये फैसला स्थानीय स्तर पर पार्टी मजबूत करने के लिए लिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता, इससे पार्टी की ग्रोथ प्रभावित हो रही है। हमें नगर निगम, जिला परिषद और नगर पंचायत में अपने दम पर लड़ना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा के साथ तालमेल की संभावना से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की मिसाल देते हुए कहा कि पहले वे भाजपा के साथ थे, फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए और अब फिर भाजपा के साथ हैं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, राजनीति में भविष्य कुछ भी हो सकता है। इस बीच उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि वे दुश्मन नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा। गौरतलब है कि शरद पवार और अजीत पवार की पार्टियों के विलय की चर्चा चल रही है और इस बीच फडणवीस का यह बयान सामने आया है। बहरहाल संजय राउत ने शुक्रवार को कहा था कि इंडिया ब्लॉक की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी एमवीए के बीच कोई तालमेल नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि जिसे लोकसभा चुनाव में इंडिया चुनाव लड़ा था, वैसे विधानसभा में नहीं लड़ा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस बात का समर्थन किया कि अगर इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को लग रहा है कि अब इसका कोई वजूद नहीं है, तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वे विपक्षी गठबंधन की नेता बनना चाहती हैं। इस पर गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों ने उनका समर्थन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें।